गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद डॉक्टर प्रियंका चौधरी का। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सामाजिकरण क्या है और सामाजिकरण से संबंधित एक सिद्धांत जो कि फ्रायड महोदय ने दिया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो एक बार फिर से हम उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आप इस क्लास को भी कंटिन्यू कर सकें और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो सामाजिकरण क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बनाती है। आप जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं उन सबको मैं एक बात बता दूं कि सामाजिकरण जो है उससे संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस आते हैं और ये जो टॉपिक है वो चूंकि मनुष्य के व्यक्तित्व से संबंधित है और इसीलिए इससे संबंधित प्रश्न आपके कई बार मनोविज्ञान में भी पूछे जाते हैं। तो इसी आधार पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि सामाजिकरण सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बनाती है। जॉनसन महोदय की परिभाषा है। आपने सामाजिकरण के लिए कहा कि सामाजिकरण आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है, यानी बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और इसी से संबंधित 3 सिद्धांत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो डिग्री हो, कॉलेज की परीक्षाएं हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो। इसके प्रमुख 3 सिद्धांत हमने पिछली बार भी इसके बारे में बात की थी। फ्रायड महोदय का सिद्धांत, चार्ल्स फूले महोदय का सिद्धांत और तीसरा है मीड महोदय का सिद्धांत। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ्रायड महोदय का सिद्धांत, ईड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत। फ्रायड महोदय ने कहा था कि मनुष्य के मस्तिष्क के 2 भाग हैं, चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क। आपने अचेतन मस्तिष्क को ईड कहा था और चेतन मस्तिष्क को ईगो कहा था और आपने कहा था कि ये दोनों ही मस्तिष्क सुपर ईगो मतलब कि बाहरी दुनिया के संपर्क में रहते हैं और ईगो जो है वो सुपर ईगो से सीखकर, समझकर कि दुनिया के नियम, समाज के रीति रिवाज क्या है, उन्हें सीखकर वो ईड को बताता है कि उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति किन नियमों के दायरे में रहकर करनी है और इसी तरह व्यक्ति का समाजीकरण होता है। तो ये था फ्रायड महोदय का समाजीकरण का सिद्धांत। आज हमें पढ़ना है चार्ल्स फूले महोदय का सिद्धांत। चार्ल्स फूले महोदय अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। आपने अपने सामाजिकरण का सिद्धांत ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें आपको बताना है कि इसके लेखक है चार्ल्स फूले महोदय। चार्ल्स फूले महोदय ने ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर नामक इस पुस्तक में सामाजिकरण से संबंधित लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का सिद्धांत दिया। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, इसे आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि चार्ल्स फूले महोदय ने आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत के बारे में क्या कहा। चार्ल्स फूले महोदय कहते हैं कि व्यक्ति के लिए समाज जो है वो एक दर्पण का काम करता है। जिस तरह व्यक्ति दर्पण में हमारे बाहरी व्यक्तित्व को देखता है और अगर कोई भी कमी है तो वो उस दर्पण में देखकर अपने उस कमी को पूरी करता है, उसी तरह ये जो समाज है, ये संपूर्ण समाज मनुष्य के लिए एक दर्पण, एक आईने की तरह है जिसमें देखकर वो अपने आंतरिक व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त करता है। वो खुद अपने बारे में जो धारणाएं बनाता है उसे किसी और ने नहीं, वही समाज जो उसके आसपास का है उन्होंने ही उसे बताई है। ये जो समाज है जिसमें रहकर वह सीखता है कि वास्तव में वो क्या है। आप देखते हैं हम जब किसी बच्चे को कहते हैं कि क्लास में अगर कोई बच्चा है, अच्छा गाता है, अच्छा क्रिकेट खेलता है या वो किसी भी चीज में अच्छा है, चाहे वो किसी गेम में हो, चाहे किसी साहित्यिक गतिविधि में हो,
सांस्कृतिक गतिविधि में वो अच्छा डांस करता है, अच्छा गाना गाता है, जो भी करता है, अगर हम उसे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, या तुम बहुत अच्छा, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, या हम किसी बच्चे के बारे में ये कहें कि ये बहुत लड़ाकू किस्म का बच्चा है, ये बहुत सुलझा हुआ और इंटेलिजेंट बच्चा है, होशियार है, ये चालाक है, जो भी धारणा है, वो धारणा उस बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और उसी से उसके स्व का विकास होता है। चार्ल्स फूले महोदय कहते हैं कि ये जो समाज है वही हमारे स्व के विकास के लिए उत्तरदायी है। बच्चा जब जन्म लेता है तब वो केवल अपने आप से परिचित होता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किसी भी तरह से उन इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाता है। धीरे धीरे उसे समाज के नियम पता चलते हैं और उसे लगता है कि हाँ ये ऐसे होता है और उसका समाजीकरण होता है। क्यों? क्योंकि वो नियमों को सीखा है। चार्ल्स फूले महोदय कहते हैं कि समाज जो है वो व्यक्ति को बताता है कि आप क्या है और उसी के आधार पर व्यक्ति अपने स्व का विकास करता है। दो बहनें हैं, अगर उनसे कहा जाए कि एक लड़ाकू है और एक लड़ाकू नहीं है, वो प्रेम से किसी बात को समझाती है, तो ये धारणा उन बच्चियों को लेकर बन जाएगी। तो समाज जो है वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है। अगर हम कहीं जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि हम हमारे घर के कपड़े अलग, हमारे बाहर के कपड़े अलग, हम कहीं खाना खाने जाते हैं वहां के कपड़े अलग, या हम किस स्कूल जाते हैं तो हमारे वहां के कपड़े अलग, कॉलेज जाते हैं तो हमारे कपड़े अलग। तो ये सारे नियम हमें सिखाए किसने हैं? ये सारे नियम हमें समाज ने सिखाए हैं। कैसे? जब बच्चा छोटा है तब वो कुछ भी पहन के या कैसे भी बाहर निकल जाता है, लेकिन हम उसे समझाते हैं कि यहाँ हमें जाना है तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको ऐसे रहना होगा। तो ये क्या है? ये उसके स्व का विकास है। तो दोस्तों, चार्ल्स फूले महोदय ने बहुत ही सीधी भाषा में कहा, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत। आत्म यानी कि स्वयं, दर्पण यानी कि समाज या आईना जिसे हम मानते हैं, और दर्शन यानी आप अपने आप को समाज में जैसा देखते हैं वैसा ही आप अपने बारे में धारणा बनाते हैं। अगर आप आईने में देखकर महसूस करते हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं, आप सुंदर लग रहे हैं, तो आपको ये चीज आईना बता रहा है कि आप सुंदर लग रहे हैं। तो सेम है, समाज आपको बताता है कि आप लंबे हैं, आप आकर्षक हैं, आप लड़ाकू हैं, आप अच्छे संगीतज्ञ हैं, या आप अच्छे कुक हैं। तो ये आपको समाज ने बताया और उसी आधार पर आपने अपने स्व का निर्माण किया। तो यही वो प्रतिक्रिया है जब व्यक्ति अपने बारे में स्वयं व्यक्त करता है और उसका विकास करने का प्रयास करता है, जब वो समाज में देखता है कि उसे कैसे देखा जाता है, उससे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, और उसी के आधार पर व्यक्ति अपने स्व का विकास करता है और व्यक्ति का समाजीकरण होता है। तो ये था चार्ल्स फूले महोदय का आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत। तीन चीजें आपको इसमें मोस्टली याद करनी है। सबसे पहले, चार्ल्स फूले महोदय ने अपनी किस पुस्तक में समाजीकरण का सिद्धांत दिया? तो चार्ल्स फूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक में अपने समाजीकरण संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपके सिद्धांत का नाम क्या है? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत, जिसमें आपने बताया कि मनुष्य के लिए समाज एक आईने की तरह है। जिस तरह मनुष्य अपने बाहरी व्यक्तित्व को आईने में देखकर संवारता है, उसी तरह मनुष्य अपने आंतरिक व्यक्तित्व को समाज रूपी आईने में देखकर संवारता है। यही है चार्ल्स फूले महोदय का आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत हम पढ़ते हैं मीड महोदय का सिद्धांत। फ्रेंड्स, मीड महोदय का जो सिद्धांत है वो भी समाजीकरण से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मीड महोदय ने अपना जो सिद्धांत दिया वो उनकी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में दिया। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में मीड महोदय ने अपना सिद्धांत दिया और आपके सिद्धांत का नाम था आई एंड मी। फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्रायड महोदय का सिद्धांत है ईड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत। चार्ल्स फूले महोदय का सिद्धांत है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का सिद्धांत, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत, और मीड महोदय का सिद्धांत है आई एंड मी यानी कि मैं और मुझे का सिद्धांत।
तीनों ही सिद्धांत बहुत इजी हैं। अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी अवधारणा अगर क्लियर हो जाती है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये आई एंड मी यानी मैं और मुझे का सिद्धांत क्या है, फ्रायड महोदय का सिद्धांत क्या है और चार्ल्स कूले महोदय का सिद्धांत क्या है। तो अभी हम बात करते हैं मीड महोदय के सिद्धांत की, मैं और मुझे का सिद्धांत। मीड महोदय कहते हैं कि बच्चा, जब आपको कहीं ना कहीं तीनों सिद्धांतों में कुछ सिमिलरिटी दिखेगी, जिससे कि बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस सिद्धांत में कौन सा विद्वान क्या कहना चाहता है। मीड महोदय कहते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह आई होता है, क्योंकि वो उसकी खुद के बारे में ही सोचता है। उस समय उसके अंदर उसकी खुद के इच्छाएं, उसकी खुद की भावनाएं, फीलिंग, वो स्वयं को देखता है, वो सिर्फ स्वयं को देखता है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ या मेरा क्या है। ठीक है, तो ये है आई। जैसे जैसे उसका समाजीकरण होता है, वो समाज के नियमों को सीखता है, वैसे वैसे वो आई से मी में परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आई का मी में रूपांतरण मनुष्य का समाजीकरण है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो आई में, और जन्म लेने के बाद जब वो समाज के रीति रिवाज नियमों से परिचित हो जाता है और उसके आधार पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है, तब वो हो जाता है मी। अगर हम साधारण भाषा में देखें कि आई क्या है, तो आई वह प्रतिक्रियाएं हैं जो व्यक्ति दूसरों के प्रति व्यक्त करता है, और मुझे क्या है, तो दूसरे उसकी प्रतिक्रिया से जब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो वो उसके मुझे वाली प्रतिक्रिया है। यानी व्यक्ति सीख गया, सीखने के बाद जब वो ये सीखता है कि समाज उससे किस तरह के व्यवहार की अपेक्षाएं रखता है, तो जब उसे ये पता चल जाता है कि हाँ, मुझसे समाज किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा रखता है, तो उसका ये व्यवहार सीखना ही उसका मुझे बन जाना होता है। तो आई का मी में रूपांतरण, सीधी भाषा में आई का मी में रूपांतरण और मैं का मुझे बन जाना व्यक्ति का समाजीकरण। जब व्यक्ति आई है तब उसे सिर्फ अपनी मूलभूत आवश्यकताएं दिखती हैं, वो सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, गलत तरीके से हो या सही तरीके से हो। लेकिन जैसे जैसे वो समाज के नियमों से अवगत होता है और वो उन नियमों को सीख लेता है, तो वो व्यक्ति आई के साथ, आई से मीर में रूपांतरित होता है। मतलब वो समाज के साथ चलने लगा है, समाज के नियमों के अनुरूप चलने लगा है और समाज की अपेक्षाओं के अनुसार चलने लगा है। तो ये है आई का मी में रूपांतरण। ठीक है, तो ये है आपका मीड महोदय का बहुत ही सीधी सरल भाषा में मीड महोदय का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत। एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। सामाजिकरण से संबंधित आपके 3 सिद्धांत हैं, फ्रायड महोदय का सिद्धांत, चार्ल्स कूले महोदय का सिद्धांत और तीसरा है मीड महोदय का सिद्धांत। फ्रायड महोदय का सिद्धांत है ईड, ईगो और सुपर ईगो। फ्रायड महोदय ने कहा है कि ईगो जो है वो ईड पर नियंत्रण रखता है और ईगो जो है वो सुपर ईगो के संपर्क में रहता है। सुपर ईगो यानी कि बाहरी दुनिया, ईगो यानी मनुष्य का चेतन मस्तिष्क, यानी कि मनुष्य का अवचेतन मस्तिष्क, जिसमें क्या है उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ईगो मनुष्य की मूल आवश्यकताएं हैं, या ईगो जो है वो ईड को कंट्रोल करता है और इसी तरह से मनुष्य का समाजीकरण होता है। ये है फ्रायड महोदय का ईड, ईगो और सुपर ईगो सिद्धांत। दूसरा आता है चार्ल्स कूले महोदय का सिद्धांत। आपने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक में अपना सिद्धांत लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत दिया, जिसमें आपने बताया कि जिस तरह मनुष्य अपने बाहरी व्यक्तित्व को आईने में देखकर संवारता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने आंतरिक व्यक्तित्व को समाज रूपी आईने में देखकर संवारता है, संभलता है और अपने स्व का विकास करता है, और इसी तरह मनुष्य के का समाजीकरण होता है और वो समाज का सामाजिक सदस्य बनता है। सेम इज मीड महोदय का सिद्धांत है। मीड महोदय ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में दिया और उनके सिद्धांत का नाम था आई एंड मी, यानी मैं और मुझे का सिद्धांत। तो इनका सीधा सा सिद्धांत यही है, आई का मी में रूपांतरण, सामाजिकरण। किसका? मनुष्य का।
व्यक्ति का, आपका, मेरा, हम सबका। जब हम जन्म लेते हैं तब हम व्यक्तिगत शारीरिक रूप से केवल एक शरीर मात्र होते हैं। हमें सिर्फ हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और हम सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जानी चाहिए, यानी कि सिर्फ मैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति मैं से मुझे में परिवर्तित हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अब एक सामाजिक प्राणी बन चुका है, समाज का सदस्य बन चुका है और वो समाज के नियमों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये था आपके समाजीकरण का आई एंड मी का सिद्धांत। तो दोस्तों यहीं पर हमारी ये क्लास समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी और आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी से एक गुजारिश करती हूँ कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या आपकी बोर्ड की परीक्षा में, यूनिवर्सिटी की परीक्षा में आने वाले हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें और आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। ये अवधारणा आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी और आप कोई और भी अवधारणा अगर इससे संबंधित समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी उस अवधारणा के बारे में जो कि समाजशास्त्र से संबंधित है आप प्लीज उसके अंदर लिखिए। मैं उससे आपके बारे में अपनी पूरी कोशिश, अपना पूरा प्रयास करूंगी कि सीधी सरल भाषा में आपको वो अवधारणा समझाने का प्रयास करूं। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको फिर से एक बार मेरा निवेदन है कि आप प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच इतने कम समय में मुझे इतने सारे व्यूज और लाइक और सब्सक्राइब देने के लिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।